ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। Hello and welcome to the Daily Highlights program of Day 6 of the Khelo India Youth Games 2025, coming to you from the heartland of Indian heritage, Bihar. I am Muammar, and today we bring you another action-packed roundup from the arenas, the courts and the ranges. We begin with fast-paced action from the table tennis indoor hall at the Rajgir Sports Complex, with 2 gold medals were on offer today. KD Shukla brings us this report. राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉल नंबर 1 में टेबल टेनिस के एकल मुकाबले संपन्न हुए। लड़कियों के कांस्य पदक के लिए मुकाबला महाराष्ट्र की दिव्यांशी भौमिक और महाराष्ट्र की ही सुकृति शर्मा के बीच हुआ, जिसे दिव्यांशी ने आसानी से 12-10, 11-4 और 11-6 से जीत लिया। मैच बहुत अच्छा था, टफ भी था। मैंने साथ पहले खेला हुआ है और जो पहले गेम में जो मिस्टेक्स हुआ वो ट्राई किया कि सेकंड सेट में वो नहीं करूं मैं। स्वर्ण पदक के लिए तमिलनाडु की हंसिनी और महाराष्ट्र की काव्या भट्ट आमने सामने थी। हंसिनी ने पहला सेट जीता जरूर, लेकिन उसके बाद चारों सेट गंवाकर केवल रजत ही हासिल कर सकी। I didn't receive the service properly. She was getting good high balls and she was able to finish. Nothing went well so. वहीं महाराष्ट्र की काव्या भट्ट ने शानदार वापसी करते हुए 12-14, 11-8, 11-8, 11-9 और 11-1 से स्वर्ण पदक जीता। थोड़ा प्रेशर था इसका, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बैकहैंड से। ऐसा था कि बस फोरहैंड पे खेलना है और सर्विस मेरा अच्छा है, तो मतलब यूज करना है सर्विस को। हाँ, वो अच्छे से यूज किया और उसके सर्विस पे शॉट रखा, वो बहुत ज्यादा हेल्प किया। वहीं लड़कों की कांस्य पदक के लिए महाराष्ट्र के कुशल चोपड़ा और तमिलनाडु के बालमुरुगन मुत्थु राजशेखरन के बीच मुकाबला हुआ और बालमुरुगन ने आसानी से 11-8, 11-5 और 11-8 से मैच जीतकर दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। This is my second medal of the tournament. First we won the under 18 boys doubles gold and this is my singles bronze. It was a wonderful match. स्वर्ण पदक के लिए इस बार भी वही दावेदार थे जो पिछले खेलो इंडिया मुकाबले में आमने सामने थे, यानी तमिलनाडु के पीबी अभिनंद और असम के प्रियानुज भट्टाचार्य। लेकिन अभिनंद इस बार अपना स्वर्ण बचा नहीं पाए। After the second game where I came close, about to win, I was 2-6 down and then I caught up till 10-9 leading and then I lost the set 10-12. So after that my momentum went and that was the thing that went wrong. वहीं प्रियानुज ने इस बार शानदार वापसी करते हुए 7-11, 12-10, 11-7, 11-7 और 11-6 से स्वर्ण हासिल किया। ये तो मेरा स्पेशल जीत है क्योंकि मैं लास्ट ईयर में सिल्वर मेडल जीता था, इस बार गोल्ड मेडल जीता, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ तो मेरे को अच्छा लगा। मैं ये प्लेयर से मैं लास्ट टाइम हारा था, मैं वो मैच देखा और मैंने अपने मैच को देख के एनालाइज किया और उसके बाद मैं पूरा खेला। टेबल टेनिस के एकल मुकाबलों में तमिलनाडु को 3, महाराष्ट्र को 2 जबकि असम को 1 पदक प्राप्त हुआ। Over at the shooting range in Delhi, the bullseye was hit multiple times. Now who managed to soak up the pressure and perform with precision? Let's find out with Ajay Tomar. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शूटिंग इवेंट में दिल्ली के लिए नाम्या कपूर ने बालिकाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस इवेंट का रजत पदक मिला मध्य प्रदेश की अंजलि महेंद्र को तथा राजस्थान की खनक व्यास कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही। गोल्डन गर्ल नाम्या ने हमसे बात की। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं खेल पाई जितना खेलती हूँ, पर अच्छा लग रहा है, गोल रहा है। इसके बाद लड़कों की 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में प्रथम रहे कर्नाटक के नरेन प्रणव, दूसरा स्थान मिला महाराष्ट्र के पार्थ माने को तथा तीसरे स्थान पर रहे हरियाणा के प्रणव जिंदल। स्वर्ण जीतने के बाद नरेन ने हमें बताया, ये कंपटीशन के लिए बहुत दिन से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए लास्ट 1 महीने से कंसिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर लड़कों के स्कीट इवेंट में स्वर्ण जीता पंजाब के हर अजीज सिंह अटवाल ने तथा रजत भी पंजाब के जोरावर सिंह बेदी ने जीता। राजस्थान के अंजनेय सिंह के हिस्से में कांस्य पदक आया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद हर अजीज ने हमें बताया, काफी अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे तो मजा आया खेल के। बालिकाओं के स्कीट इवेंट की विजेता रही पंजाब की ऋषम कौर, दूसरे स्थान पर रही हिमाचल प्रदेश की अग्रिमा कंवर तथा तीसरा स्थान पाया मध्य प्रदेश की ओशमी श्रीवास ने। स्वर्ण पदक जीतने के बाद ऋषम ने हमसे बात की। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने फाइनली अपने स्टेट के लिए, अपने फादर के लिए ये मेडल जीता है। फॉर 3 इयर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर एंड आई थिंक ये उनके लिए एक प्रेजेंट है।
बिहार सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर श्री कुंदन कुमार से हमने बात की और इस आयोजन के बारे में पूछा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है और ऐसे गेम्स के आयोजन से जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक उत्साह, एक उमंग यूथ में भरता है, एक कंपटीशन की भावना आती है, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है, डिसिप्लिन आता है जो कि यूथ में बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाले समय में इन सब से जो बाकी युवा है वो युवा वर्ग भी खेल से जुड़ेगा। The gymnastics events got underway today at the Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi. From soaring flips to steady landings, young athletes dazzled the crowd with control and elegance. But it was one tiny powerhouse who stole the show. 9-year-old Avya Anand of Patna, Bihar, the youngest gymnast in the competition. Mohammad Shahid Azmi was there to capture all the energy and emotion. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज से जिम्नास्टिक के इवेंट शुरू हो गए हैं। पहले दिन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के मुकाबले में बालक वर्ग में जहां फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमल हार्स और स्टील रिंग्स की क्वालिफिकेशन स्पर्धाएं हुई, वहीं बालिका वर्ग में वॉल टेबल और अनइवन बार्स की क्वालिफिकेशन स्पर्धाएं खेली गईं। अगले 4 दिन क्या कुछ होने वाला है, बता रहे हैं कंपटीशन मैनेजर हरदयाल सिंह बावा। आज हमारा पहला दिन है कंपटीशन का, इसमें क्वालिफिकेशन चल रहा है। आज और कल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का क्वालिफिकेशन चलेगा। परसों 12 तारीख को रिदमिक जिम्नास्टिक का क्वालिफिकेशन चलेगा और उसके बाद जो है इंडिविजुअल ऑल अराउंड फाइनल्स एंड अपरेटस चैंपियनशिप चलेगा। 14 तारीख को जो इवेंट फाइनल होता है, अपरेटस चैंपियनशिप है, वो 14 तारीख को होगी। इस कंपटीशन में मेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 7 पदक हैं, वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 5 हैं और रिदमिक जिम्नास्टिक्स में 5 पदक हैं। शुरुआती दिन कुछ टैलेंट आपको नजर आ रहे हैं? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बच्चों की, यहाँ इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। ये जो बिहार गवर्नमेंट ने ये अरेंज किया है, इट्स आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज। आपको बता दें जिम्नास्टिक के इवेंट में कल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के क्वालिफिकेशन राउंड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिदमिक जिम्नास्टिक के इवेंट शुरू होंगे। जिम्नास्टिक के बालक और बालिका वर्ग में कुल 150 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से एक ऐसी खिलाड़ी से आपको मिलवाते हैं जो मेजबान बिहार की तरफ से खेल रही हैं, जिनकी उम्र महज 9 साल है। मेरा नाम आवाना है, मैं 9 साल की हूँ। मैं राइजिंग जिम्नास्टिक में रोशन सर के अंडर ट्रेनिंग करती हूँ। मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ। मैं 4th क्लास में हूँ। मैं बिहार में न्यू एरा जूनियर स्कूल में पढ़ती हूँ। ये बताइए कब से जिम्नास्टिक? मैं 1.5 साल से जिम्नास्टिक कर रही हूँ। कैसे जिम्नास्टिक का शौक हुआ था? मैं हमेशा घर पे अपने उल्टा ही मैं हमेशा रहती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तुम जिम्नास्टिक में जाओ। इसलिए उल्टा रहती थी मतलब कि मैं हमेशा सर नीचे पैर ऊपर हमेशा। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में बालिका वर्ग में मेडल की उम्मीद लिए भाग ले रही दिल्ली की रिया शर्मा को सुनते हैं और जानते हैं आज का उनका प्रदर्शन कैसा रहा। ओवरऑल मैं अभी तक जो मैंने 2 एपरेटसेस खेले हैं उनका काफ़ी अच्छा मतलब मैंने परफॉर्म किया है। एक्सपेक्टेशन को मैं मीटअप कर पाई हूँ। फर्स्ट एपरेटस जो हमारा वॉल्टिंग हॉर्स था उसमें थोड़ा सा लाइन के बाहर गई, बट उसको मैंने संभाल लिया। सेकंड अगेन आज काफ़ी अच्छा था। अनइवन बार्स पे मैं 60% ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती थी, बट मैंने अपना थोड़ा ब्रेन यूज़ करके उसको एडजस्टमेंट किया ताकि मैं अपना स्कोर बचा सकूं। आपको बता दें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में बालक और बालिका वर्ग में कौन मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करता है वह कल शाम तक मालूम हो जाएगा। It was a day to remember for the state of Bihar in rugby as both the boys and girls teams clinched gold. Simanta Burma gives us the exciting details. It was a double delight for the Bihar as the host state won both the gold medals on the rugby field. In a powerful display of strength, speed and strategy, both the boys and girls rugby teams from Bihar clinched gold, defeating Odisha in 2 hard-fought finals. A jubilant coach of Bihar girls team Gaurav Kumar spoke to Akashbani after the double gold victory. खेलो इंडिया यूथ गेम में भी 3 साल से ऐसे भी हम लोग गोल्ड मेडल अंडर 18 कैटेगरी में ला रहे थे और सीनियर कैटेगरी में भी गोल्ड ला रहे थे, लेकिन यूथ गेम फर्स्ट टाइम हुआ, उसमें भी हम लोग गोल्ड लेकर आए हैं और बिहार का नाम रोशन किए, इसलिए हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने 2 महीने का हम लोग का इसका कैंप लगा हुआ था। ये टूर्नामेंट जीतने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को कैंप दिया गया था। उसमें हम लोग पूरे तरीके से मेहनत और मशक्कत करके आए थे और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर गोल्ड मेडल मार पाए। Despite a strong run throughout the tournament, the Odisha boys and girls team had to settle with silver. The spirit of youth, energy and excellence is on full display at the Khelo India Youth Games, and today all eyes were on the tennis courts.
From fierce rallies to surprise upsets, the competition served up a thrilling spectacle. Our colleagues Venkatram and Dharmendra Rathore brings us the action from the ground. As the games are progressing feverishly, many new venues come into limelight with various sporting activities. As IAS Bhavan witnessed tennis competition which started today and will go on till 14th May. The venue looks very colourful with 4 newly laid turf courts which saw action from competitors across the country. The matches played in the morning session, 3 results in straight sets. The winning and vanquished players attributed the outcome to the unwavering summer heat. My colleague Dharmendra caught up with Mahika Khanna from Uttar Pradesh, who defeated Divya Ungrish of Delhi 6-2, 6-3 in the girls under 18 category of round 16. तो पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इधर पटना में. मैंने फर्स्ट मैच में शायद फील अच्छा आया मेरा. आगे के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि अटैकिंग खेलना है और कोर्ट्स बहुत स्लो हैं तो मूवमेंट अच्छा रखना होगा. In the boys under 18 category of round 16, Hitesh Chauhan of Punjab beat Jay Charan of Tamil Nadu 6-4, 6-1. Hitesh. एक्चुअली गर्मी बहुत है यहाँ पर. शुरू से मैंने कॉन्फिडेंस रखा. इट्स लाइक going up and down, up and down, up and so I have to keep like in the same movement throughout the match. I'm feeling good overall. Overall, 16 matches in the boys and girls singles category were played today on the opening day of tennis competition. Tomorrow, players from across the country will be in action at IAS Bhavan Tennis Courts, Patna. The shuttle is in play and the action has begun. The badminton event kicked off today in Bhagalpur and Saubhagya Kumar Rath has all the details from an exciting opening day. आज से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में बैडमिंटन के मैच शुरू हुए. राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में बालक और बालिकाओं के एकल वर्ग में काफी रोमांचक मुकाबले देखे गए. गर्ल्स सिंगल्स में उत्तर प्रदेश की स्नोई गोस्वामी ने महाराष्ट्र की जिज्ञासा चौधरी को 21-13, 21-14 के सीधे सेटों से हराया. स्नोई. आज का परफॉर्मेंस अच्छा था, काफी अच्छा लगा खेल के. पापा कोच हैं मिस्टर रमन गोस्वामी. खेलो इंडिया के लिए आपकी कैसी तैयारी है? स्टार्टिंग 1 महीना पहले पता था तो फिर अच्छी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस हो रही थी. तमिलनाडु की अधीरा चौधरी को आसान जीत मिली जो तेलंगाना की वेदस्वी बसीरेड्डी को 21-6, 21-17 पॉइंट से हराया. अधीरा. The drift was there because of the AC, like so much drift, and I tried to play in the center a lot and I was able to control. Use the conditions pretty well. Yes. I'm training in Prakash Padukone Academy in Bangalore and I'm inspired seeing international players like Lakshya Sen, Sindhu and all. बॉयज सिंगल्स में पंजाब के जगसेर सिंह खनवारा ने कर्नाटक के सतीर्थ को 21-11, 21-17 सेट से हराया. जगसेर. मेरा कोर्ट ज़्यादा अच्छा था. मैं ज़्यादा डोमिनेट ही कर रहा था. फर्स्ट सेट तो बिल्कुल ही उसके 21-11 था. सेकंड सेट में थोड़ा कंपटीशन हुआ पर ठीक है एंड में जीत गया 21-17. कल का टारगेट तो ये है अच्छा खेलना है. अगर आप अच्छा खेलते हो तो अपने आप जीत ही जाते हो. अगर आप अपना बेस्ट खेलोगे तो जीत जाओगे. It's day 4 of the hockey event at the Khelo India Youth Games Bihar and the stakes are getting higher. With fierce rivalries, stunning goals and rising stars in action, the tournament is shaping up to be a true celebration of Indian hockey. Tamjin Tiba brings us all the excitement from the turf. The match began bright and early at 6 a.m. with games kicking off simultaneously on both the main and practice pitches. Over on the main pitch, the Madhya Pradesh girls team delivered a stunning performance, defeating Himachal Pradesh with a commanding 5-0 victory. Meanwhile, on the practice pitch, it was a close contest between the Uttar Pradesh and Jharkhand boys teams. In the end, Uttar Pradesh edged past their rivals with a final score of 3-2. Vishal Pandey, the captain. हेलो, मेरा नाम विशाल पांडे है. आज हमारा मैच झारखंड की टीम के साथ था. इससे हमारे प्लेयर जो बहुत अच्छा खेले और हम लोग ने 3-2 से मैच विन किया और हम लोग यहाँ से गोल्ड जीत के जाएंगे हम लोग. At 8 a.m., the next set of matches took place. Punjab and Haryana girls teams faced off on a main pitch in a fiercely competitive game. After a hard-fought battle, it was Haryana girls who emerged victorious, winning 4-2. Haryana girls captain. My name is Kajal. First of all, I am a Haryana team member. I'm captain. This feeling is very good because my team is going to semi-final. Very hard matches, but I win the semi-final. Over on the practice pitch, the Manipur and Haryana boys lead up the field in an intense match that ended in a 4-4 throw. Despite the tie, Haryana boys advanced to the next round by virtue of topping Pool P. With that, they're setting their sights firmly on the gold medal.
Ankush, the captain. अभी हम मणिपुर से लास्ट मैच खेल के हटे हैं लीग का, पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया और हमने पूल को टॉप किया है। अभी हम फाइनल में जाने की कोशिश करेंगे। इस बार हमें ट्रॉफी उठाने की पूरी कोशिश रहेगी, बाकी सब टाइम बताएगा वैसे। The excitement continued into the evening. At 4 p.m. in the practice area, Odisha went head-to-head with Karnataka, claiming a strong 8-1 win. Captain of team Odisha. My name is Deepak Pradhan. जब हम लोग को बहुत अच्छा लगा, 7-1 से जीते। As the excitement builds, semi-final matches for both boys and girls are scheduled for tomorrow. In the weightlifting arena, Odisha's lifters were in top form today. Rajiv Ranjan was there at the Rajgir Sports Complex Indoor Hall to capture the moments of triumph and determination. आज से शुरू हुए वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में शुरुआत बालिकाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग से हुई, जिसमें ओडिशा की ज्योत्सना सबर ने स्नैच में 55 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 67 किलोग्राम यानी टोटल 122 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पौंडीचेरी की दर्शनी प्रिया कुल 116 किलोग्राम का भार उठाकर रजत पदक, तो तमिलनाडु की ईश्वरिया ने 115 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के बाद ओडिशा की ज्योत्सना। परफॉर्मेंस लेके मैं बहुत खुश है, बट थोड़ा कम किया ना सर, मैक्सिमम से बहुत कम किया है, इसलिए मैं दुखी है और मैं चाहती हूँ कि और आगे से मैं अच्छा करूंगी। लड़कों के 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण हर्षवर्धन साहू के नाम रहा, जिन्होंने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने कुल 203 किलोग्राम का भार उठाया, तो वहीं रजत झारखंड के निकलेश लाकड़ा के नाम, तो कांस्य उत्तराखंड के अर्शलान के नाम रहा। स्वर्ण पदक विजेता हर्षवर्धन साहू। सर मैं तो अच्छा किया हूँ, अपना जितना सोच के आया था उतना तो कर लिया और मुझे कॉमनवेल्थ के लिए इतना चाहिए था ट्रायल के लिए, इसीलिए मैं अपना बेस्ट दे दिया, तो बहुत खुशी हो रहा है। बालिकाओं के 45 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण महाराष्ट्र की आकांक्षा व्यवहारे के नाम रहा, जिन्होंने कुल 148 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं रजत पंजाब की लवजोत कौर और कांस्य महाराष्ट्र की ही वेदिका दत्तात्रेय के नाम रहा। गोल्ड मेडलिस्ट आकांक्षा। बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। इस कैटेगरी में लास्ट कंपटीशन थी तो अच्छा लगा, 6 लिफ्ट पास करके गोल्ड मेडल मिलता। बालकों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण मणिपुर के थिंगू जाम बनी सिंह के नाम रहा, जिन्होंने कुल 213 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं रजत पदक आंध्र प्रदेश के पृथ्वी अप्पानेनी के नाम रहा, तो कांस्य पदक असम के धर्मा ज्योति देवघरिया ने जीता। गोल्ड मेडलिस्ट थिंगू जाम बनी सिंह। मेरा नाम थिंगू जाम बनी सिंह, मेरा परफॉर्मेंस आज अच्छा है बहुत, मेरा टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप टारगेट है। बालिकाओं के 49 किलोग्राम कैटेगरी में भी कड़े मुकाबले देखने को मिले। अब कल वेट लिफ्टिंग में 3 अलग अलग वर्ग के मुकाबले देखने को मिलेंगे। The boys football competition at Begusarai is in full swing. Sanjay Vyas and Khurshid Ahmed brings us the highlights from the field. Today was the last day of group stage matches in boys football. In the morning session, in a match played at Yamuna Bhagat Stadium, Meghalaya defeated West Bengal in a thriller. Till 76 minutes, West Bengal was leading by 1-0. But after converting the chance of a penalty into a goal, Meghalaya team got charged up and scored 2 more goals and thus finally won the match by 3-1. By this win, Meghalaya entered in the semi-final in boys football in this edition of Khelo India Youth Games. Here is the captain of the Meghalaya team. I told the team that don't lose the hope, play your game. I know today is our day, that's why I told everyone to not give up, play your game. Naturally, the coach was also jubilant after this win. It's really a crucial match for us because if we lose today, then we will not qualify to the semi-final. I congratulate the boys because they give the best that they can in the second half. I really impressed with the game they played, so I hope that they will play well in the semi-final. The other team who has advanced to the semi-final from Group A is Odisha. In a match played at IOCL Stadium Barauni this morning, Odisha defeated Chandigarh by 1-0. बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में अपराह्न हुए पहले मुकाबले में बिहार के लड़कों ने दिल्ली के लड़कों को 2-1 से हरा दिया। दिल्ली की टीम के पास बढ़त थी, पर बिहार ने जल्द बराबरी कर मुकाबले में बने रहने का जज्बा दिखाया और अंततः 74वें मिनट में 2-1 से बढ़त ली, जो अजय साबित हुई। IOCL स्टेडियम में हुआ दूसरा मुकाबला बेहद शानदार रहा। टीमें मुकाबिल थी मिजोरम और झारखंड। झारखंड के लड़के हाफ टाइम तक 2 गोल खाकर पिछड़ रहे थे, पर दूसरे अर्धांश में बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए 58वें, 64वें, 68वें और 76वें मिनट में निरंतर गोल दागते हुए जीत को अपने नाम कर गए। इस फुटबॉल में गति, चपलता और दर्शनीयता सभी कुछ था। झारखंड के कप्तान रमेश। हम लोग लास्ट तक मेहनत करेंगे इस सोच के हम लोग खेले, उसके बाद हम लोग सब मेहनत किया, उसके बाद सब सफल रहा। मन में हम लोग वो विचार नहीं रखे कि 2 गोल खाए हैं, हम लोग को 4 गोल मारना है, उस हिसाब से हम लोग खेल रहे थे। चैंपियन बनने का इरादा है। 12 मई को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों में उड़ीसा की टीम मिजोरम से और झारखंड की टीम मेघालय से भिड़ेंगी।
The boxing event started today at the Railway Sports Complex in Patna, and the ring saw grit, grace and powerful punches from day one itself. Ashish Chirangu brings us this knockout report. देश के विभिन्न राज्यों से बालक वर्ग में 120 और बालिका वर्ग में 115 मुक्केबाज प्रतियोगिता के पहले ही दिन जोश, जुनून और हुनर की नई इबारत लिखते हुए सुनहरे भविष्य की ओर मजबूती से बढ़ते हुए नजर आए। दांव पर लगे कुल 20 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतियोगिता के पहले ही दिन हरियाणा 53 मुक्केबाजों के सबसे बड़े दल के साथ प्रारंभिक दौर के मुकाबलों में अपने दबदबे को बनाने में कायम रहा। कुछ मुक्केबाजों का उत्साहवर्धन करने तो उनके अभिभावक भी मौजूद थे। 18 वर्षीय हरियाणा की निशा भी ऐसे ही मुक्केबाजों में एक थी। उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अपने ही राज्य की वंशिका यादव को पहले राउंड में ही RSC के आधार पर परास्त कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जीत के बाद निशा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। बहुत अच्छी बाउट रही, स्टार्टिंग में जाती उसके ऊपर पहले हैवी हुई मैं, तो वो मुझसे तभी अपोनेंट, और बाद में तब मेरा भी एंडोरेंस फट रहा था, तो वो उस पर हैवी, मेरे को उसके ऊपर हो रही होना, तब जाके वो RSC बाउट नहीं होती, थोड़ी पावर हिट करनी पड़ी, तब जाके बाउट मेरे हाथ में आई है। हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले निशा के पिता सुनील मलिक ने अपने ही अंदाज में बताया कि क्यों कर हरियाणा मुक्केबाजी में इतना मजबूत है। ये तो प्राचीन से ही चला आ रहा है कि हरियाणा के लोग लड़ाकू हैं, उस हिसाब से देखें तो बॉक्सिंग तो एक लड़ाकू गेम है, जो एक लड़ाई खून में है, तो उसको सिर्फ कंट्रोल्ड एरिया में खेलना है, इसलिए बॉक्सिंग में अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। और कुछ सर मेहनत भी ज्यादा करते हैं बच्चे, खाना पीना भी ठीक है, और कुछ पेरेंट्स भी अवेयर हैं। हरियाणा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल इन खेलों में है दिल्ली का, जिसमें कुल मिलाकर 22 मुक्केबाज हैं। टीम के प्रशिक्षक मनोज पवार को पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली हरियाणा को कड़ी चुनौती देगा। जो फैसिलिटीज हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है, परफॉर्मेंस 100% श्योर की बेटर आएगी काफ़ी, और हम हरियाणा को बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो आज हमारे 5 मुकाबले हरियाणा से थे, जिसमें से 4 हम जीते हैं। आज हुए प्रारंभिक दौर के मुकाबलों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मेजबान बिहार के मुक्केबाजों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। मुक्केबाजी के मुकाबले 14 मई तक जारी रहेंगे। Fast breaks, buzzer beaters and non-stop energy. The basketball courts at the Patliputra Sports Complex came alive today. Teams from across the nation battled it out in training encounters, and our colleague Anshuman Jha was courtside to catch all the action. पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आज से बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को एक रोमांचक मुकाबले में मात्र 2 अंकों के अंतर से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। इससे पहले दिल्ली ने छत्तीसगढ़ को 72-60 से हराकर दिन की शुरुआत की। अंतिम 10 मिनट में दिल्ली की टीम ने उम्दा खेल दिखाते हुए 26 अंक अर्जित किए। BFI चैंपियन चंडीगढ़ ने बिहार को 97-54 से पराजित किया। चंडीगढ़ के कोच मंजीत सिंह: हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, सारे बहुत बढ़िया खेले। टीम गेम आगे भी खेलेंगे, जीतेंगे, हम मेडल लेके जाएंगे। जहाँ से गुरु की नगरी आए, गुरु की नगरी जाएंगे, मत्था टेकने जाएंगे। असफलता का कारण बता रहे हैं बिहार के चीफ कोच विष्णु कुमार। काफी नए बच्चे हैं टीम में, है ना, तो मैच एक्सपीरियंस कम है, तो जो एक मैन टू मैन प्रेस हो रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन लैग कर रहे हैं, आपस में वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कोऑर्डिनेशन में और मेहनत करने की जरूरत है, एंड मेन डिफेंस में एक्टिव होने की जरूरत है। भी और 2 मैचेस हैं। बालिका वर्ग में कर्नाटक ने नजदीकी मुकाबले में तमिलनाडु को 63-53 से मात दी। वहीं पंजाब ने बिहार पर पूरी तरह हावी होते हुए 98-26 से धमाकेदार जीत दर्ज की। पंजाब की कोच: आगे के लिए भी सर जीतना है, आगे हमारा केरला और महाराष्ट्र हमारे पूल में, पूरे जोर से खेलेंगे और जीतेंगे। हाँ नहीं, ठीक है, चलो प्रैक्टिस नहीं, आगे के लिए आगे मैच टफ खेलेंगे, उसके अकॉर्डिंग और अच्छा खेलेंगे। जो आज बच्चों ने गलतियां की आगे के लिए नहीं होंगी। बास्केटबॉल में कल 6 पूल मैच खेले जाएंगे। The crowd at the BSAP Indoor Stadium Patna was treated to some jaw-dropping aerial kicks as Sipak Takraw lit up the afternoon. Covering the event from day one is our colleague Manoj Kumar, who gives us this final report from the last day of the Sipak Takraw competition. The day started with league matches in both the categories of girls and boys doubles event. After the league matches, boys semi-final lineups were Assam versus Tamil Nadu and Bihar versus Haryana. In the first semi-finals, Assam and Tamil Nadu were against each other. In this match, Assam won with a very comfortable margin of 2-0 by defeating Tamil Nadu and reached doubles finals. After the match, we spoke to the Tamil Nadu captain and he said, Sir, my name is V. Pranav Charan. We lost the match against Assam. It is a very tough match. We also
also put some effort, but we lost and we placed bronze medal. In the second semi-finals, Haryana were against host Bihar. Both the teams showed determination to reach finals and fought neck-to-neck battle, while ultimately host Bihar overpowered Haryana. In the finals, Assam played against Bihar. Both the teams have reached finals after defeating their opponents with a very comfortable margin. But the team from Assam proved too strong for Bihar, and Assam won the gold medal, while silver went to Bihar. On the other hand, the first semi-finals of girls doubles even started between Nagaland and Delhi. Here Nagaland fought back initial hiccups and went on to win 2-0 to reach the doubles finals. The team settled for bronze in this tournament. After the match, Delhi captain said, My name is Rupal, captain, और क्या कहते हैं हम इस वजह से हार गए, कुछ हमारी गलती भी थी और नागालैंड भी गलतियां कर रही थी, पर ये है मतलब कोशिश हमारी पूरी थी जीत जाए, पर ये है फर्स्ट सेट तो हार गए थे, सेकंड सेट में हम ले गए थे लीड तक, पर ये कि गलती से थोड़ा हार गए, पर कोई नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे और नागालैंड को हराएंगे. The second semi-finals of this last event in Sepak Takraw was between Bihar and Maharashtra. This match went into tie-breaker with each team winning one set, but ultimately Bihar defeated Maharashtra 2-1 and entered the finals. We performed well, but we didn't achieve that place which we want to secure. We will work hard for next tournament. We will win the gold medal next time. In the finals, Nagaland and Bihar were fighting for gold. This match proved that girls from each state are not ready to give up soon. After winning one set each, this finals went into the tie-break. In the tie-break, Nagaland defeated Bihar and won gold medal. Bihar settled for silver. We spoke to the Nagaland girls captain and she expressed her happiness with us. So it's the first time, so we are so happy and grateful to God, and we are happy that we won gold medal. One of India's oldest martial arts is set to take center stage at the Khelo India Youth Games. Nitish Arora has a special preview on Kallaripayattu, which kicks off tomorrow. India has a rich and diverse tradition of martial arts going back to several centuries. It is in this context that many of these martial arts are included in competitions like Khelo India Youth Games. Kallaripayattu, a traditional Indian martial art from Kerala, was first introduced in these games in 2021 as a competitive sport. It's a 3,000-year martial art form originating in Kerala, known for its scientific and artistic approach to combat. It involves unarmed combat techniques as well as the use of weapons like sticks, daggers and swords. Kallaripayattu also incorporates elements of yoga, medicinal practices from Ayurveda and Hindu rituals. The inclusion of Kallaripayattu in Khelo India is seen as a way to preserve its cultural heritage and encourage its practice among young people. We have with us Indian Kallaripayattu Federation Secretary General Ambu R. Nair. This is one of the golden eras of Kallaripayattu because now we have the vision of our Prime Minister. He gave us the power to start dreaming. We are all thankful to our Prime Minister, Narendra Modi ji, because his insightful words and his help was the major thing that gave a promotion to these events. Kallaripayattu, we can trace it back to near 3000, back to the time of the Sangha, Tamil Sangha period, near the time of Ramayana or further back, because they have used almost all weapons that are still used. So swords are there, spears are there, those shields and everything. The event this year will be held in Open Ground 1 of Indian Institute of Management, Bodh Gaya, from 11th to the 13th of May. As many as 19 states and union territories are lined up to take part in Kallaripayattu, which is fast emerging as a popular martial art amongst the youth of the nation. So stay tuned in for more news on Kallaripayattu in the coming days. It's now time to look at the medals tally after an action-packed Day 6 of the Khelo India Youth Games 2025. Maharashtra won 3 more gold medals today to further cement their spot at the top of the medal tally. Maharashtra has a total of 27 gold, 12 silver and 24 bronze. With 14 gold, 19 silver and 6 bronze medals, Karnataka is at the second position. And Rajasthan has won 11 gold, 4 silver and 8 bronze to grab the third spot. And that brings us to the end of another thrilling day at the Khelo India Youth Games 2025, where talent, passion and dreams took center stage. I am Muammar, along with Simanta Barma, Pratishta Jain and producer Praveen Chand for Akashvani.
7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.